नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की हम शुरुआत करते हैं। यूपी की सत्ता में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के फौरन बाद कानून के राज का जो ट्रेलर दिखाया था, उससे यूपी के लोगों को उम्मीदें जगी और उनकी उम्मीदें आसमान छूने लगी। दनादन बूचड़खानों पर एक्शन और सड़क पर उतरी यूपी का मंचलों के खिलाफ एक्शन देखकर एहसास हो रहा था कि यूपी की तस्वीर अब बदलने वाली है। रही सही कसर योगी आदित्यनाथ का खुले मंच पर गुंडों को यूपी छोड़कर जाने की नसीहत ने पूरी कर दी थी। लेकिन अब सरकार के 100 दिन बीत जाने के बाद यूपी की जो तस्वीर सामने है वो बेहद डराने वाली है। बिजनौर में एक दारोगा का मर्डर, लखनऊ में महिला पर एसिड अटैक और रायबरेली में 5 लोगों की हत्या ने यूपी के बढ़ते क्राइम ग्राफ को और भी डरावना बना दिया है। अब सवाल यही है कि सीएम योगी अपना वायदा कैसे पूरा करेंगे और उनके इरादों के बीच मुश्किल कहां है और यूपी का क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता जा रहा है। कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे। मुझे प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित को देखना है। पापा की हत्या के लिए मैं चाहती हूँ कि केवल वो इंसान गिरफ्तारी तक ना रहे, उस इंसान को इतनी दर्दनाक मौत मिले कि आने वाला हर इंसान जो किसी को खून करना चाहता है या कर चुका है उसकी रूह कांप जाए। पूरा देश देखते रह जाए कि किसी पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी मारने का क्या इल्जाम होता है। ऐसी केवल ये एक सजा नहीं होनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी नाक बचाने के लिए। एक सच्चा इंसाफ मिलना चाहिए आने वाले हर क्राइम को रोकने के लिए और मेरे पापा को इंसाफ दिलाने के लिए। उत्तर प्रदेश की एक बेटी नम आंखों से पिता के कातिलों के लिए मांग रही है सजा। यूपी की एक बेटी तेजाब से झुलसकर तड़प रही है। दरिंदगी की इन 2 कहानियों से एक बार फिर यूपी बेचैन है और दहशत के जोर से दम तोड़ रही है उम्मीद। 100 दिन बाद भी अधूरा है वादा। यूपी को नए निजाम से जो तसल्ली मिली थी वो अब कमजोर पड़ रही है। यूपी का हर शख्स यही जानना चाहता है कि आखिर योगी का वादा और इरादा कब पूरा होगा। यूपी में 2 दिनों के भीतर एक पुलिस वाले का कत्ल हो गया और रेप पीड़ित एक ऐसी लड़की पर अटैक हुआ जिसे सुरक्षा का भरोसा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। यूपी में योगी सरकार के जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, क्राइम का ग्राफ थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। योगी ने यूपी के अपराधियों को जो अल्टीमेटम दिया था, गोलियों की आवाजों के बीच अब वो धुआं धुआं होता नजर आ रहा है। यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ जिन पुलिस वालों के भरोसे कर रहे थे, उस पुलिस से कितने बेखौफ हैं गुंडे, ये बिजनौर में दारोगा की हत्या से जाहिर हो गया। दारोगा सहजोर सिंह मलिक की हत्या एक प्लान्ड मर्डर है, अनजाने में अपराधियों के हाथों किसी पुलिस वाले की हत्या नहीं। सिर्फ मैं जो पूछ लेती थी वो उस बारे में मुझे बता देते थे कि हाँ खनन करना अपराध है, इस तरीके से। वो कभी ये नहीं बता देते कि मेरी ऐसे रंजिश हो सकती है या मैं इसे रोकता हूँ। मैं जानती थी, वहाँ के लोगों से सुनती रहती थी, इसलिए मुझे पता था कि मेरे पापा किस किस्म के इंसान हैं। लेकिन हाँ, जितनी दर्दनाक मौत उन्हें मिली है ना, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपने इंसान के लिए, वो तो उनकी फैमिली के मेंबर की तरह थे ना, तो अगर उन्हें भी इंसाफ नहीं दिला पाए ना, पुलिस डिपार्टमेंट बेकार है। एक पुलिस वाले का परिवार खुद पुलिस को इंसाफ देने का चैलेंज कर रहा है। सख्ते में लखनऊ पुलिस भी है, क्योंकि यहां एक गर्ल्स हॉस्टल में बड़ी साजिश की आहट है। लखनऊ के अलीगंज के महिला हॉस्टल में जिस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है वो गैंगरेप पीड़ित है और पहले भी महिला ने कुछ दबंगों पर एसिड अटैक का आरोप लगाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उससे मुलाकात की थी और इंसाफ और सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। तब से पुलिस भी महिला की सुरक्षा को लेकर हमेशा सचेत रहती थी। उसका कहना है कि कोई आया और उस पे एसिड फेंक के गया
यहाँ जितने लोग हैं उनमें से किसी ने उसको देखा नहीं है। वो अभी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है पीड़िता, और उसको इंजरीज है। हमारी विवेचना शुरू हो गई है, वो आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको इंजरीज तो जरूर है। अपराध को लेकर सवालों के बीच सन्न कर देने वाली कहानी यूपी के रायबरेली से भी आई है, जहां 5 लोगों को एक गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। रायबरेली की इस घटना के बाद सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिया और मरने वालों को मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया। यूपी के बूचड़खानों पर तालाबंदी और एंटी रोमियो स्क्वाड की धमक के साथ यूपी में नई सत्ता का जो आगाज हुआ था, वो चौंकाने वाले आंकड़ों के बीच दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेवर बुलंदशहर हाईवे पर हुए लूट, हत्या और कथित गैंगरेप के मामले ने सरकारी तंत्र पर सवाल उठाए। योगी राज में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। 2016 में डकैती की 27 घटनाएं थी, जबकि 2017 में 47 हो गईं। 2016 में रेप के 440 केस दर्ज हुए, तो 2017 में 603 केस दर्ज हुए हैं। क्या हुआ तेरा वायदा? क्राइम कंट्रोल का जो वायदा किया गया था यूपी सरकार की तरफ से, उसको लेकर हम अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम बता दें, इस बीच पेट्रोल पंप मालिक से लूट, कारोबारी की हत्या, जेवर की दुकानों में डाका, राजनीतिक नेता की हत्या, पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिटाई, इन घटनाओं ने सवाल उठाए हैं। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता प्रभात झा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी हैं और समाजवादी पार्टी नेता नावेद सिद्दीकी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रभात झा साहब, आपसे मेरा सवाल, हत्या, डकैती और रेप के मामलों में जहां तक हम यूपी की बात करते हैं तो क्राइम का ग्राफ कतई नहीं गिरा है। आम जनता की यह उम्मीद थी कि गुंडों पर योगी की ललकार का असर पड़ेगा, लेकिन योगी की इस ये ललकार गुंडों पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ी। ऐसा क्यों कि अब सीएम और सरकार की दहाड़ का लुटेरों और बदमाशों पर कोई असर नहीं दिखता नजर आ रहा? देखिए, असर पूरा है। बात इतनी सी है कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार रेत के खनन और खदानों के खनन करने वालों के खिलाफ जो अवैध चल रहा है मामला, अवैध खनन चल रहा था, ऐसे तमाम सारे जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, आप सबको पता है कि पिछले 15 वर्ष से कहां किसका शासन था वहां पर, और उन सभी लोगों पर जो नकेल कसी जा रही है उसका यह परिणाम है, उसकी ये साजिश के तहत घटनाएं हो रही हैं। और ये घटनाएं दुखद है, नहीं होनी चाहिए। 24/7 योग अपने आदित्यनाथ जी योगी लगे हुए हैं। घटना सामाजिक अपराध की होती रही है, होगी, लेकिन उसे पकड़े जाने की भी तैयारी हो रही है। लगातार क्राइम होता है, उसके बाद तत्काल पकड़े जाते हैं। क्राइम नहीं होना चाहिए। आदित्यनाथ योगी की नीयत पर और उनकी सरकार की नीयत पर कोई शंका नहीं है। अपेक्षाएं बढ़ी हैं, घटना नहीं होनी चाहिए, और उस दिशा में जो कदम बढ़ाने चाहिए आदित्यनाथ जी योगी ने आज भी तमाम सारे चैनल के इंटरव्यू में कहा है, कार्रवाई कर रहे हैं। जितनी भी घटनाएं आपने गिनाई है वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी इंस्पेक्टर की हत्या हो, चाहे वो किसी अपने गैंग रेप से पीड़ित महिला का मामला हो, या रायबरेली की घटना हो। समाज में सरकार की दखल और पुलिस की कानून व्यवस्था दिखनी चाहिए, और उस दिशा में 100 दिन में कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन घटनाएं हुई है, इससे इनकार नहीं। लेकिन प्रभात झा जी, सवाल सिर्फ यही बना हुआ है कि आम लोगों के भीतर असुरक्षा का भाव कम बिल्कुल नहीं हुआ है। आपसे इस बारे में भी आगे मैं बात करूंगी। इस बीच नावेद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी नेता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी सरकार को तो सिर्फ अभी 100 दिन हुए हैं, तो क्या वाकई आपकी सरकार ने सिस्टम को इतना करप्ट बना दिया था कि लोगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा और अपराधियों के हौसले यहां पर अभी भी बुलंद हैं? सुरभि जी, सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन जवाब हम ये कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि सिस्टम को इतना करप्ट बना दिया, तो सिस्टम को करप्ट बनाने के लिए अभी सूबे के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ी पोस्ट है पुलिस विभाग की, जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के बैठ करके मीडिया के सामने ये कहते हैं कि क्राइम तो रुक नहीं सकता, क्राइम को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, कंट्रोल करने के लिए हम प्रयास करते हैं और हम करते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। तो सोचिए, जब मुखिया ये बात कह रहा है, जब पुलिस चीफ आपका ये बात कह रहा है, तो आपने उस पुलिस चीफ को फौरन हटा देना चाहिए था, उसको आईपीएस से इस्तीफा देना चाहिए था, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और उनको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं था। सुरभि जी, योगी जी ने, या योगी जी, हम तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री हैं,
कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना चाहिए कि, लेकिन एक्शन नहीं लिया। और आज उत्तर प्रदेश के जो हालात, सिद्दीकी साहब, जो लोग बीएसपी और एसपी के शासन काल में निरंकुश, बेलगाम, अराजक हो गए थे, तो उनको लगाम लगाने के लिए योगी सरकार को कुछ वक्त तो चाहिए होगा। अभी तो सिर्फ 100 दिन हुए। नहीं, देखिए, आप कह रही हैं 100 दिन, योगी जी ही कहते थे कि, और अमित शाह साहब कहते थे कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बात करते थे और कहते थे कि डे वन से हम लोग, उसमें बुचड़खाने भी थे और काफी चीजें थी, लॉ एंड ऑर्डर पहले प्राथमिकता थी इनकी, कि हम इतने दिन, इन्होंने एक दिन भी मुहैया कर दिए थे कि इस दिन के अंदर हम इतने लोगों को जेल में डाल देंगे, अपराधियों को। लेकिन वो सब कहां है, वो वादे कहां हैं? आपकी जो टैगलाइन चल रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, वो सारी चीजें सही हैं, वो ये पूरी तरह से नाकाम हुए हैं, पूरी तरह से फेल हो गए। आज जनता जो है बहुत परेशान है। आज जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती थी उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा देना है, महिलाएं हमारी बहनें हैं, आज यही योगी जी कहते थे, बहनों का दम भरते थे। आज बड़े अफसोस के साथ जी बिल्कुल, मैंने यही बात अभी प्रभात झा जी को भी कही थी कि जो आम लोगों के भीतर असुरक्षा का भाव कम नहीं हुआ है, इस पर मैं उनसे भी जवाब लूंगी। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह है। अखिलेश जी, सत्ता के आगाज के साथ जो धमक दिखाई दी थी, उससे लगा था कि यूपी की तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है, लेकिन हालात ढाक के तीन पात और क्राइम ग्राफ की जहां तक हमने जिक्र किया, उसमें किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई। सत्ता के बदलने के बाद बीजेपी के जो राज्य आया, उसके बाद आप लोगों को भले लगा हो कि धमक आएगी, ये बीजेपी के डीएनए में नहीं है प्रशासन कर पाना। कश्मीर से लेकर आसाम तक देख लीजिए ना, जो राज्य बीजेपी रूल कर रही है, कश्मीर हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जो आसाम हो, कहीं देख लीजिए। यूपी के मुद्दों की बात करें तो अखिलेश जी, अवैध खनन माफियाओं को लेकर भी हमने देखा, नई सरकार ने नई नीति बनाई, भू माफियाओं के खिलाफ उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर एंटी रोमियो स्क्वाड भी चलाया, अवैध बूचड़खानों पर लगाम के लिए भी कड़े कदम उठाए। तो सिर्फ अगर हम यहाँ पर यूपी की बात करें तो आपको नहीं लगता कि सरकार ने एक्शन लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसका ज्यादा असर सिर्फ हम लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात करें उसको लेकर कहें तो क्या नजर आता है आपको? किसी चीज पे कोई असर नहीं हुआ है। हमें थोड़ा निर्बाध रूप से बोले तो मैं एक एक चीज का हिसाब दे रहा हूं जी। मैंने इनके 100 दिन होने पे एक बुकलेट जारी की है, 100 पॉइंट हैं उसमें, इनके कहे हुए एक भी पॉइंट इन्होंने अचीव नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पीड़िता से इसी 1-2 महीने के अंदर जब उनके ऊपर हमला हुआ था, अस्पताल में अपने मंत्रियों के साथ जाकर के उन्हें आश्वासन दिया था कि आज के बाद आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की मैं लेता हूं। एक मुख्यमंत्री जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा हो, उसके ऊपर हमले हो जाते हैं 1.5-2 महीने के अंदर। जिसको यहां जाके आप गंभीरता समझिए, जिसका रखवाला मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश के सूबे का वो जिम्मेदारी ले रहा है, उसके संरक्षण में जो बेचारी महिला है, उसके ऊपर अपराधियों का यह हौसला कि हमला कर दें जी। आप अंदाजा लगा लें फिर आम पब्लिक की क्या गुजर रही होगी। इसी से सीधा सा उदाहरण लगा सकते हैं। अब विश्वसनीयता क्या रही सरकार की? लोग पूछ रहे हैं जिसको मुख्यमंत्री ने अपने संरक्षण में रखा था उस पर तो हमले हो रहे हैं, हम लोग तो बेगुनाह हैं, हम लोग तो बेसहारा हैं। दरोगा का हश्र देखा ही आपने, पूरे उत्तर प्रदेश रोजाना हो रहा है। 400 से 600% अपराध बढ़ गए हैं माननीय योगी जी के आने के बाद। आपकी बात का जवाब हम प्रभात झा से ले लेते हैं। कहीं जी नहीं, कहीं पे नहीं, सुनिए, कहीं पे भी बूचड़खाना नहीं बंद हुआ है, बकरे के मीट मिल रहा है। कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैकेनाइज्ड बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, एक भी बंद किया हो तो बता दें। कहा था 45, मैंने उस पॉइंट लिखे हुए हैं किताबों में, मैंने जारी किया था। अभी एक एक पॉइंट में गिना सकता हूं, कुछ नहीं कर पाए ये। चाहे चीनी मिलों का बकाया हो, चाहे किसानों का भुगतान हो, चाहे खाद का हो, चाहे अपराध का हो, चाहे मंत्रियों को अपना ब्यौरा देना हो, चाहे अधिकारियों को अपना ब्यौरा देना हो, चाहे सड़क को गड्ढा मुक्त करना हो, चाहे खनन माफियाओं पर नकेल लगाना हो, कोई काम नहीं कर पाए ये। सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में एक झूठ बोलने का एक टेंडर खुला था और वो टेंडर अखिलेश प्रताप सिंह के नाम से खुला था और इसलिए वो बयान कर रहे हैं। आज ही योगी जी ने अभी कहा है कि उस पीड़िता के जहां पर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है वहां पुरुष कैसे गया, गया कि नहीं गया, घटना कैसी है, घटना घटी है या घटाई गई है,
उसकी पूरी छानबीन हो रही है। और अखिलेश प्रताप सिंह ने यह भी कह दिया कि उनकी हालत क्या है जनता पूछ रही है। जनता तो आपसे पूछ रही है कि आपने पूरी संस्कृति बिगाड़ दी जी। बसपा और सपा की सरकार ने, जिसका कांग्रेस सहयोग करती रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति में सत्यानाश करके रखा था और आज उसको ठीक करने में पूरी तरह से आदित्यनाथ योगी। चलिए प्रभात जी, आपकी बात का भी हम आगे जवाब लेंगे। हम बता दिए मेरा फोन नहीं लीजिए ना जवाब। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अखिलेश प्रताप सिंह जी ने 100 दिन का झूठ का पुलंदा जारी किया है। अब किस हालत में उत्तर प्रदेश आपके नेता पुलिस वालों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, आपके नेताओं की संस्कृति की जहां तक यहाँ बात की जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, बुलंदशहर से एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 2 नाबालिग बहनों से गांव के ही 5 दबंगों ने बलात्कार किया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि मामला चुनावी रंजिश का है। और इस बीच हम आपको बता दें कि आज यूपी के हालात को लेकर ही हम इस बीच चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रभात झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी नेता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। प्रभात झा साहब, यहाँ एक बड़ी खबर इस बीच, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, बुलंदशहर से एक और गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो अगर सवाल अराजक तत्वों से भी अगर हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इससे निपटने के लिए भी ठोस प्लान बनाना चाहिए? क्योंकि लोग पूरी तरह से यहाँ पर, जो हम बदमाशों की बात करें, वो पूरी तरह से बेखौफ है, पुलिस का उनमें कोई डर नहीं है। नहीं, पूरी तरह से योजना बन रही है और कानून की रक्षा के लिए और नागरिकों की हिफाजत के लिए जो कठोर कदम उठाने होंगे वो निश्चित तौर पर उठाए जा रहे हैं। और भी जो आपने कहा है उस दिशा में आदित्यनाथ योगी जी के कदम और उनकी सरकार की कार्रवाई बढ़ रही है। घटनाएं नहीं होना चाहिए और अगर होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार सक्षमता से बढ़ रही है। प्रभात जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने नेताओं की हेकड़ी और धौंस दिखाने की संस्कृति जो कायम है उसकी बात भी हम कर लेते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच 2 तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, जिससे यह भी साफ हो सके कि क्राइम कंट्रोल में पुलिस की पुलिस को फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है। यूपी में खादी पहनने वालों की धौंस की जो संस्कृति है वो योगी राज में भी अब दिखाई देती है। जहां हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं उस महिला अफसर की जिसने बीजेपी के हेकड़ीबाज नेताओं को सबक सिखाया। बुलंदशहर की सीईओ श्रेष्ठा ठाकुर का शनिवार को बुलंदशहर से बहराइच तबादला किया गया था और ठाकुर ने स्थानीय बीजेपी नेता समेत 5 लोगों को पुलिस कार्रवाई में दखल देने और पुलिस अधिकारी से बदतमीजी करने के आरोप में जेल भेज दिया था। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। इसमें एक तरफ बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल है तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएस अफसर चारू निगम है जो नई यूपी पुलिस के सिस्टम में आई हैं और विधायक इस लेडी आईपीएस को उंगली दिखाकर चुप करा रहे थे और विधायक की फटकार से ही लेडी आईपीएस की आंखों में आंसू आ गए। तो प्रभात झा साहब, इस बारे में आप फिलहाल क्या कहना चाहेंगे जिन 2 तस्वीरों का मैंने अभी जिक्र किया? किसी भी अधिकारी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि के अपने व्यवहार से समाज को जीतने का, वहीं अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। मैं इन हरकतों से कभी भी अपने को जोड़ता नहीं हूं और न भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को समर्थन करती है। जो भी इस तरह के उन्होंने खेद भी प्रकट किया है। कुल मिलाकर अधिकारी को फ्री हैंड देना चाहिए और अधिकारी को भी यह समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उनको ठीक करना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन हाँ, जहां जनप्रतिनिधि को आवश्यक लगे वहां उसे अपनी बात भी मर्यादा में, कानून में कहने का हक है और कहना चाहिए। अखिलेश जी, इस पर आपका भी जवाब चाहेंगे और ये भी समझना चाहेंगे क्यों एक सेंस ऑफ फेथ डेवलप नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के डीएनए में प्रशासन कंट्रोल करना निष्पक्ष भाव से है ही नहीं है। ये क्या हिंसक कट्टर विचारधारा के लोग हैं, उसी में इनकी राजनीति चलती है। हम मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं। एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कदम उठाए हो, ऐसी बात कही हो कि जिससे नियंत्रित करने की उनकी मंशा लगी हो। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में एक चैनल का प्रोग्राम था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। डंके के चोट पे कहा उन्होंने कि राम राज्य है उत्तर प्रदेश में। यही अगर राम राज्य है तो भैया प्रणाम करते हैं ऐसे राम राज्य को। तो तुलसीदास ने तो बड़ा गलत लिखा, झूठ लिखा होगा। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि मैं फुल टाइमर पॉलिटिशियन नहीं हूं जी, मुझे तो फिर वापस गोरखपुर चले जाना है जी। जो मुख्यमंत्री स्वयं ये कह रहा है कि मैं फुल टाइमर मुख्यमंत्री नहीं हूं, प्रधानमंत्री और राजनीतिज्ञ नहीं हूं, क्या जनता हाफ टाइमर के लिए वोट दी थी?
तो आप समझ सकते हैं कि उनका प्रशासन में कितनी रुचि लगती होगी और वो कितने इंटरेस्ट लेकर के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के कदम उठाते होंगे। जितने भाजपा के नेता हैं, अखिलेश जी, जो बात आपने कही, हर जिला, कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा, एक कोई शहर ऐसा नहीं बचा। चलिए, कहना ये भी गलत नहीं है कि योगी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और जो जनता की उम्मीदों के पहाड़ से छोटा जरूर है। बहरहाल आप तीनों ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।